अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एसएन कुदसिया यूट्यूब चैनल। हमने एक नया सिलसिला भी शुरू किया है, कुरान मजीद तर्जुमा व तफसीर मारफुल कुरान से। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा मक्का में नाजिल हुई। इसमें 7 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल व ख़ुसूसियात। सूरह फातिहा को कुरान करीम में बहुत सी खसूसियात हासिल हैं। अव्वल ये कि कुरान इसी से शुरू होता है, नमाज इसी से शुरू होती है, और नज़ूल के एतबार से भी सबसे पहली सूरत जो मुकम्मल तौर पर नाजिल हुई यही सूरत है। सूरत इकरा, सूरत मुज़म्मिल और सूरत मुदस्सिर की चंद आयात ज़रूर इससे पहले नाजिल हो चुकी थी, मगर मुकम्मल सूरत सबसे पहले फातिहा ही नाजिल हुई है। जिन हजरात सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सूरत फातिहा अव्वल मंज़ाल यानी नज़ूल में सबसे पहली सूरत होना मनकूल है, उनका मतलब गालबन यही है कि पूरी सूरत इससे पहले और कोई नाजिल नहीं हुई। शायद इसी वजह से इस सूरत का नाम भी फातिहा उल किताब रखा गया है। दूसरी खसूसियत ये है कि ये सूरत एक हैसियत से पूरे कुरान का मतन और सारा कुरान इसकी शुरू है, खा इस वजह से कि पूरे कुरान के मकासद ईमान अमल साले में दहर हैं, और इन दोनों चीज़ों के बुनियादी असूल इस सूरत में बयान कर दिए गए हैं। तफसीर रूह अल-मानी और रूह अल-बयान में इसका तफसीली बयान है। इसी वजह से सूरत फातिहा के नाम उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और कुरानुल अजीम भी अल हदीस में सही में आया है, या इस वजह से कि इस सूरत में इस शख्स के लिए जो कुरान की तिलावत या मुताला शुरू करे एक ख़ास हिदायत दी गई है कि वो इस किताब को अपने तमाम पिछले ख्यालात और नज़रियात से खाली और ज़हन होकर खालिस तलब हक और राह रास्त की जस्तजू के लिए पढ़े और देखे, और अल्लाह ताला से ये दुआ भी करे कि सिरातुल मुस्तकीम की हिदायत अता हो। और शुरू सूरत में उस ज़ात की हम्द व सना का बयान है जिसकी बारगाह में यह दरख्वास्त हिदायत पेश करता है, और इसी दरख्वास्त का जवाब पूरा कुरान है जो अलिफ लाम मीम ज़ालिकुल किताब से शुरू होता है। गोया इंसान ने जो अल्लाह ताला से राह रास्त तलब की थी, इसके जवाब में ज़ालिकुल किताब फरमाकर इरशाद कर दिया कि जो तुम मांगते हो वो इस किताब में मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि सूरह फातिहा की नज़ीर ना तो तौरात में नाजिल हुई, ना अंजील और ज़बूर में, और ना खुद कुरान करीम में कोई दूसरी सूरत इसके मसल है। रवा अल तरमिज़ी अन इब्ने हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वकाल हसन सही अल हाकिम वकाल सही आला शर्त मुस्लिम मिनल मज़री। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फातिहा हर बीमारी की शिफा है। रवा अल बैकी फ़ी शुअबुल ईमान पसंद है सही मज़हरी। और सूरह फातिहा का एक नाम हदीस में सूरह शिफा भी है। करतबी और सही बुखारी में ब्रावियत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम की सब सूरतों में अजीम तरीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। बिस्मिल्लाह कुरान की एक आयत है। पर तमाम अहले इस्लाम का इत्फाक है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान में सूरत नमल का जुज़ है, और इस पर भी इत्फाक है कि सिवाय सूरत तौबा के हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी जाती है। इसमें ऐमा मुज्तहिदीन का इख्तलाफ है कि बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा या तमाम सूरतों का जुज़ है या नहीं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है बिस्मिल्लाह बजाय सूरत नमल के और किसी सूरत का जुज़ नहीं, बल्कि एक मुस्तकिल आयत है जो हर सूरत के शुरू में दो सूरतों के दरमियान में फ़ज़ल और इम्तियाज़ ज़ाहिर करने के लिए नाजिल हुई। तिलावत कुरान और हर मुहिम काम को बिस्मिल्लाह से शुरू करने का हुक्म। अहले जहालत की आदत थी कि वह अपने कामों को बुतों के नाम से शुरू किया करते थे।
اس رسم جہالت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل الامین لے کر آئے، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقرا بسم ربک۔ علامہ سوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا اور دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ دونوں قول کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترکہ ہے، مگر الف بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیت ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے تھے۔ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہی لفظ کو اختیار فرما لیا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی۔ قرطبی در روح المعانی قرآن کریم میں جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھانکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایات قرآن اور حدیث میں بار بار آئی ہیں۔ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت۔ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایات دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اس حلف اور وفاداری کی تجدید کرتا رہے۔ میرا وجود اور میرا کوئی کام بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا، جس نے اس کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا۔ عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت، اور فائدہ کتنا کمیادی اور بڑا ہے کہ دنیا بھی دین بن گئی، ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ قرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمان و زمین اور ستاروں اور ہوا و فضائی مخلوقات کی طاقتیں پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا ہے، اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان تمام مراحل سے گزار کر یہ لقمہ یا گھونٹ مجھے عطا فرمایا ہے۔ مومن و کافر دونوں سوتے جاگتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اسی طرح اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے، جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدا بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ مومن سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر گویا یہ شہادت دیتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا، پھر اس کو میرے قبضے میں دے دینا انسان کی قدرت سے باہر چیز ہے، رب العزت ہی کے بنائے ہوئے نظام و محکام کا کام ہے کہ کہیں کی لکڑی ہے، کہیں کا لوہا، کہیں کی مختلف دھاتیں، کہیں کے کاریگر، کہیں کے چلانے والے، سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چند پیسے خرچ کرنے سے اتنی بڑی خلق خدا کی محنت کو ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اور وہ پیسے بھی ہم اپنے ساتھ کہیں سے نہیں لائے تھے، بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام اسباب بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ غور کیجئے کہ اسلام کی صرف ایک ہی مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ خاک کا سونا بنتا ہے۔ مسئلہ: قرآن کی تلاوت شروع کرنے کے وقت اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور درمیان تلاوت بھی سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ احکام و مسائل۔ مسئلہ تعوذ۔
ताऊज़ के मानी है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ना कुरान करीम में इरशाद है, फ़ैज़ा इक़रअतुल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी जब तुम कुरान की तिलावत करो तो अल्लाह से पनाह मांगो शैतान मरदूद के शर से। क़िराअत कुरान से पहले ताऊज़ पढ़ना बाजमाए उम्मत सुन्नत है, खा तिलावत नमाज के अंदर हो या खारिज नमाज। ताऊज़ पढ़ना तिलावत कुरान के साथ मखसूस है। अलावा तिलावत के दूसरे कामों के शुरू में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, ताऊज़ मसनून नहीं। जब कुरान शरीफ की तिलावत की जाए उस वक्त औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ी जाए। दरमियाने तिलावत में जब एक सूरत ख़त्म होकर दूसरी शुरू हो तो सूरत बरात के अलावा हर सूरत के शुरू में मुकर्रर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, औज़ु बिल्लाह नहीं। और सूरत बरात और दरमियान तिलावत में आ जाए तो इस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़े। और अगर कुरान की तिलावत शुरू सूरत बरात ही से शुरू कर रहा है तो इससे शुरू में औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। अहकाम बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद में सूरत नमल में आयत का जुज़ है और हर दो सूरतों के दरमियान में मुस्तकिल आयत है, इसलिए इसका एहतराम कुरान मजीद ही की तरह वाजिब है। इसको बेवजू हाथ लगाना जायज़ नहीं। अली मुख्तार अल करखी व साहिब अल काफ़ी वल हदाया शरा मना और जनाबत या हैज़ व नफास की हालत में इसको बतौर तिलावत पढ़ना भी पाक होने से पहले जायज़ नहीं। हाँ, किसी काम के शुरू में जैसे खाने पीने से पहले बतौर दुआ पढ़ना हर हाल में जायज़ है। मसला, पहली रकअत के शुरू में औज़ु बिल्लाह के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना मसनून है, अलबत्ता इसमें इख्तलाफ है कि आवाज़ से पढ़ा जाए या आहिस्ता। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और बहुत से दूसरे अइम्मा आहिस्ता पढ़ने को तरजीह देते हैं। पहली रकअत के बाद दूसरी रकअत के शुरू में भी बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। इसके मसनून होने पर सबका इत्फाक है और बाद रवायात में हर रकअत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने को वाजिब कहा गया है। नाज़रीन, अगली वीडियो में हम सूरत फातिहा तर्जमा व तफसीर बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।